हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस क्या होता है। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सूरज जो है बहुत कम समय के लिए उगता है। कहने का मतलब वहाँ पे गर्मी बहुत कम होता है और ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे शहरों में क्या होता है कि खेती करने में काफ़ी परेशानी होता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए, किसी पौधा को ग्रो करने के लिए हीट यानी कि उष्मा का जरूरत पड़ता है, गर्मी का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं एक ऐसे हाउस का निर्माण करते हैं जो गर्मी को कैप्चर कर पाता है। खेती करने के लिए वो अपने खेत को एक शीशे का ग्लास से कवर कर देते हैं, यानी शीशे का एक घर बनाते हैं जिसमें होता क्या है कि जब उससे जो सूरज का रोशनी है जो कम समय के लिए वहाँ जो होता है, तो जो सूरज का रोशनी जब उसमें एंटर करता है यानी अंदर जाता है तो उसमें मौजूद जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाता, जिससे उस घर का जो हीट है, जो गर्मी है वो बना रहता है, जिसकी मदद से आसानी से जो फसल है ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन हमारे अर्थ के साथ आज हो चुका है। जो अर्थ में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये हमारे अर्थ में, ठीक है, अर्थ में एक शीशे का काम करता है, एक लेयर बनाता है शीशे के जैसा, जो सूरज से आने वाली रोशनी और जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, यानी उसको पकड़ के रखता है और उसको बाहर निकलने नहीं देता, जिस कारण से अर्थ का जो तापमान है वो कायम रहता है, बना रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग जान रहे हैं कि पुराने ज़माने में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम था, जिस कारण से हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं। पेड़ जिस तेज़ी से कट रहा है उस तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ रहा है। तो जिस कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो अर्थ में जो हीट का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हीट वो बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, जिस कारण से जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो भी दिन पर दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब यही इंक्रीजमेंट के कारण यानी कि ये जो तापमान बढ़ रहा है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसा कि आप देखते होंगे कि आज से 5 साल 10 साल पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता जितना आज पड़ रहा है। तो इसका रीज़न बस यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो लगातार गर्मी बढ़ रहा है, जो वैश्विक गर्मी, जो मतलब पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग हिंदी में वैश्विक उष्मीकरण भी कहते हैं। तो जिससे होगा क्या कि जिस तरीके से आज तापमान बढ़ रहा है तो उसके कारण जो अर्थ पे जितने भी ग्लेशियर हैं, यानी जितने भी बर्फ जो जमे हुए हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वह धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। और पिघलने से होगा क्या, नदी के किनारे बसे हुए जो भी शहर गांव कस्बा जो भी है वो क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में पानी मिलेगा और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो भी आस उसके किनारे में मौजूद जो शहर है सबसे पहले वो डूब जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी आइलैंड है जो पानी के चारों तरफ से घिरे हुए वो भी डूब जाएंगे। तो इससे बहुत सारे जान माल का हानि हो सकता है। तो आई होप आपको अब अच्छे से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये जो मैंने टॉपिक अभी समझा अगर आपको समझ में आया, तो बस करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।